सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम चरित्र निर्माण शिविर का आरंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण और अर्थ से करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज की भावनाओं से ओतप्रोत, उसकी विचारधारा से ओतप्रोत एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आर्य समाज के अनुसार मंदिरों में जाके सिर झुका लेना या
मोतियों की माला घुमा लेने से बंदगी नहीं होती, पूजा या प्रार्थना नहीं होती, ईश्वर की भक्ति नहीं होती। तो किस तरह से आर्य समाज की विचारधारा में भक्ति का क्या तरीका है, वो तरीका मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो क्या लिखा है, इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, या मंदिर मस्जिदों में जाके तो सिर को झुका देना, या मंदिर मस्जिदों में जाके बस सिर को झुका देना। तो इबादत कैसे है, आइए जानते हैं। इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना, इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना, इबादत है किसी लाचार का तुम ऋण चुका देना, किसी मजलूम को जालिम से छुड़वाना इबादत है, किसी पीड़ित के दुख में काम आ जाना इबादत है, इबादत है जवानी कौम की खातिर लगा देना, इबादत है वतन के वास्ते सिर को कटा देना, किसी मजबूर अबला की जो अजमत को बचाता है, प्रभु के कर्म से जग में वही सम्मान पाता है, इबादत है किसी मगरूर के सर को झुका देना, इबादत है किसी मगरूर के सर को झुका देना, इबादत है किसी गुमराह को रास्ता दिखा देना, किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है, किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है, किसी नाशाद का दिल शाद कर देना इबादत है, यही है बंदगी भूखे को तू रोटी खिला देना, यही है बंदगी भूखे को तू रोटी खिला देना, यही तस्बीह है, यही तस्बीह है, तस्बीह का मतलब माला फेरना, यही तस्बीह है नंगे बदन को कोई कपड़ा दिला देना, किसी गिरते को गिरने से बचा लेना इबादत है, किसी गिरते को गिरने से बचा लेना इबादत है, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला देना इबादत है, किसी के
होठों पे मुस्कान ला दे, ना इबादत है। तो असली बंदगी कैसे है कि खुदा के बनाए हुए आर्य समाज का ये विचारधारा है, ये थ्योरी है, ये थॉट है कि पत्थरों में या चित्रों में नहीं, चरित्र में विश्वास कीजिए। तो खुदा के बनाए हुए बंदों से प्यार करें, ये एक संदेश है। खुदा के बंदों को चाहो, ये चाहत ही इबादत है। हम उन मूर्तियों की तो पूजा करते हैं आमतौर पे जो एक इंसान ने, मेरे जैसे किसी कलाकार ने, फनकार ने पत्थरों को तराश तराश के बनाई है। उन मूर्तियों की पूजा करते हैं हम अक्सर। लेकिन आर्य समाज ये कहता है कि उन मूर्तियों की पूजा करिए जो उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने बनाई है, इंसानियत के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में। उनका पालन पोषण करिए, उनकी देखभाल करिए। ये भी पूजा का एक तरीका है, ये भी इबादत है। तो क्या लिखा है? खुदा के बंदों को चाहो, ये चाहत भी इबादत है। सभी से कर मोहब्बत, ये मोहब्बत भी इबादत है। सभी से कर मोहब्बत, ये मोहब्बत भी इबादत है। इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना या मंदिर मस्जिदों में जाके बस सिर को झुका देना। ओम। Good morning everybody. How are you children? And what about your parents at your end? So in the end actually I just wanted to give my blessings to each one of you and my regards to all your parents. Hopefully you have learned something from this Charitra Nirman Shivir or character building camp. So you must have listened to so many orators. Okay, in this we had included so many yogasanas along with your teachers, Mrs. Sunita Chaudhary, Mr. Yashpal and Mrs. Sarla Jha also addressed you. So many interactive sessions have been there and you must have enjoyed musical session with your teacher Mr. Mohinder. Then Mrs. Rita also told you many things about the Gayatri Mantra, its importance and what is the impact of Gayatri Mantra on each one of us. So Gayatri Mantra is very important children. और कुछ पेरेंट्स को शायद अंग्रेजी ज़्यादा थोड़ा हाथ तंग होगा तो मैं बाइलिंगुअल हो जाती हूँ, मैं हिंदी में भी बोलूँगी। गायत्री मंत्र से जो है हमारे मन में, जैसे आजकल कितनी उथल पुथल है कोविड की वजह से, तो वो बड़ा शांति मिलती है हमको। तो ये मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप लोग जो है सुबह उठते ही एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण, बहुत बढ़िया तरीके से उच्चारण उसका करें और रोज़ाना सुबह को उठते ही करें। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा और वही मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है हमारे शरीर पर। फिर आपने देखा कि मिसेस अनीता लांबा है काम, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड उन्होंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया। बट जो दिस टाइम इज, I mean, this pandemic has taken so many lives and your nutrition is very, very important.
व्हाट यू ईट, ठीक है ना। वही एक कहावत है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर अच्छी तरीके से खाओगे, अच्छी चीज़ें खाओगे तो अच्छे बनोगे। और अगर हम जैसे हम मांस का सेवन करते हैं, ठीक है, मदिरा का सेवन कोई करता है, तो ये चीज़ें हमारे शरीर के मुताबिक ठीक नहीं है। तो उसी तरीके से ये कहा जाता है कि मतलब अगर आप हेल्दी ईटिंग करोगे, क्योंकि हमारे उसमें शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे शाकाहारी हो, अगर लोग शाकाहारी होते हैं तो उनका मन भी संतुलित रहता है, उनका व्यवहार भी ठीक रहता है। लेकिन अगर हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि जब हम मांस खाते हैं तो हमारे अंदर जो है, जो कंपैशन हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर जो दया भावना होती है, वो हमारी कम होती है, लेकिन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमको हमारी प्रकृति ने, our environment has given beautiful things, they have given such good things to be eaten, so why can't we rely on the plants for our food? तो इसलिए जो है, आपने सुना होगा न्यूट्रिशन के बारे में, क्या क्या आपकी क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए ग्रोथ टाइम में, कैसा खाना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए हमको हमेशा। ऑलवेज फ्रेश फूड इज टू बी टेकन ईटन, बिकॉज रखा हुआ जब खाना होता है, अगर आप बासा खाना खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी उतनी तीव्रता से काम नहीं करेगी जैसा कि हमें जो हम ताज़ा भोजन करते हैं उसके हिसाब से हमारी बुद्धि बनती है। तो आपने इसके बारे में सुना। आपने डॉक्टर, यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद डॉक्टर मीनाक्षी खन्ना, शी टोल्ड यू अबाउट ओरल डेंटल हाइजीन, किस तरीके से आपको कितने बार दिन में ब्रश करना चाहिए, कितने बार दांतों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और किस तरीके से हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से दांतों को ट्रीट करें, क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जिस समय हम ब्रश करने खड़े होते हैं तो हम पानी की टैप जो है खोल देते हैं, पानी चलता रहता है, पानी वेस्टेज होता है। तो बच्चों, आपको पता है कितना फीट नीचे वाटर लेवल हमारा जा चुका है, तो हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है ब्रश करने के साथ, मुंह धोने के साथ में, कि हम वेस्टेज तो नहीं कर रहे पानी का, हम पानी ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं खोलकर। तो आप जितने टाइम आप ब्रश कर रहे हैं उतने टाइम पर आप नल बंद करके रखिए, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर ये सारी ही चीज़ें आती हैं। तो हमने छोटी सी एक कोशिश की है, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस 7-8 दिन का ये कैंप हमने लगाया है। तो उसमें मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, भजन सीखे होंगे, ठीक है। भजन में हम हमेशा परमात्मा को याद करते हैं। हमारे जो स्वामी दयानंद जी की कृपा से हम लोग सब यहाँ पर हैं, तो स्वामी दयानंद जी के इसमें जो है हमने उनके बारे में हमने व्याख्यान किया है। तो इसलिए जो है ये हमको सुकून, अच्छा म्यूज़िक जो है, अच्छे भजन जो है वो हमारे मन को सुकून देते हैं। तो हमें अच्छा ही म्यूज़िक सुनना चाहिए, अच्छा ही खाना चाहिए, अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा, यशपाल सर को आपने देखा होगा करते हुए योगासन, और आपने सुनीता चौधरी मैडम को देखा होगा, ठीक है। योगासन करना तो हम सबको थोड़ा थोड़ा आता है, सभी को आता है, लेकिन किस एक्सपर्टीज़ के साथ में हर एक आसन को करना है, ये आपको इन 2 टीचर्स ने बहुत अच्छे से बताया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने बहुत अच्छा सीखा होगा। बच्चों, ये नहीं होता कि हमने एक कैंप लगा लिया, उसमें हमने थोड़े दिन ये आसन कर लिए और उसके बाद हम भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड डू दिस इन कंटिन्यूएशन, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि निरोग रहने के लिए, निरोगी काया ही सब कुछ होती है, निरोग रहने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइजेस, योगासन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम,
ठीक है, हम हल्के में, पहली वेव आई हमने बड़े हल्के में लिया, दूसरी वेव उससे खतरनाक आ गई, हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी, तो आपने देखा कितने सारे लोग मर गए। ये अगर इम्यूनिटी शरीर में हमारी ऐसी हो तो हमें बीमारियां हमारे पास लग भी नहीं सकती। तो इसलिए आप लोग को ये मस्ट है आप सबके लिए कि आप लोग एवरी डे यू शुड गो विद दीज एक्सरसाइजेस, एवरी डे यू शुड परफॉर्म दीज योगासनास। फिर आप ये देखो कि हमने जो है हमारे जो मेन चीफ गेस्ट डॉक्टर हरीश यादव हैं, है ना, तो उनको भी डे 8 पर जिनको आना है तो उनको भी आप सुनिएगा, ही इज एन एक्सपर्ट, ठीक है, और उनसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपने सुना होगा हमारे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर बी के वंदना को, उन्होंने जो है इनर ब्यूटी के बारे में आपको बताया। तो इनर ब्यूटी बच्चों कैसे आती है? इनर ब्यूटी तभी आती है हमारे चेहरे पर तेज कब बढ़ता है, ठीक है, हम जब तक प्रसन्न अंदर से नहीं रहेंगे, ठीक है, या हमारे अंदर अच्छी भावना नहीं रहेगी किसी के लिए, तो हमारा कभी भी फेस ग्लो नहीं करेगा। इनर ब्यूटी से आउटर ब्यूटी बनती है। आउटर ब्यूटी के मायने ये नहीं है कि आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है तो दैट इज योर आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी के अंदर सभी कुछ सम्मिलित होता है, जो भी आपके अंदर की भावनाएं हैं, आपके अंदर की जो खूबसूरती है वही चेहरे से झलकती है, और अगर आप सुंदर ना भी हो तब भी वो ब्यूटी, आपके अट्रैक्शन आपके फेस से कोई भी देख सकता है। सो इनर ब्यूटी मीन्स दैट you should have purity in your heart. Remember God every time, whatever you do, thank God, thank your parents for each and everything, whatever they have done for you. ठीक है, don't be jealous of anybody, envious नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। तो एक जलन होती है, अंतर्द्वेष होता है, अंतर्द्वंद होता है, तो ये चीजें अगर हम सही रखेंगे, अपने सही से इन चीज़ों को मतलब डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखिए आपकी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी फिर आप देखने लायक होगी आपकी। तो बच्चों सारा सार यही है कि ये जो हमने आपका चरित्र निर्माण शिविर किया, इसमें पूरा ही सब कुछ इनर आउटर एवरीथिंग, ठीक है, आपका पर्सनालिटी क्या होती है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। It has been said, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. So character building is must for each one of us, especially you as children. ठीक है, हम अभी आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, तो आपको अभी अपने आप को एक सही नागरिक के रूप में, या टू बिकम अ सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, एंड टू प्रूव oneself one has to have a very strong character. इसके साथ ही मतलब छोटे छोटे यज्ञ के आयोजन अगर होते हैं उसमें आप जरूर चाहिए, या अपने घर में अगर कर सकते हैं वो भी करिए, मंत्रोच्चारण करिए, परमात्मा का धन्यवाद जरूर करिए, सुबह उठ के परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, हाथ जरूर धोइए, डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क जरूर पहनिए, और उसके बाद जब आप खाना खाते हो परमात्मा का धन्यवाद जरूर करो, ठीक है, कि आपने हमको ऐसा बनाया जो कि हमें खाना आपकी कृपा से नसीब हो रहा है, तो उसके लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से रात को जब सोने चलते हैं तो परमात्मा का ध्यान करिए, और अगर कोई आपने गलत काम किया दिन भर में तो उसके लिए अपनी क्षमा मांगिए प्रभु से, और जो आपने अच्छे काम करे हैं या प्रभु से आपको कुछ मिला उस दिन, तो उसका परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। तो ये बच्चों सार है हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग का, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको फॉलो करोगे और एक सफल नागरिक और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप DAV के उभरोगे। थैंक यू।